जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सभी को स्टडी विथ मस्ती परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटीग्रल्स समाकलन चैप्टर 7 है, उसको शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन शुरुआत करते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल इसको क्या बोलते हैं बताइए हिंदी में? समाकलन। समाकलन। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन जानेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन 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 ऑफ रिवर्स इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका होता है बताइए? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इसको और क्या बोल सकते हैं? एंड हैव कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। डिफरेंशिएशन अगर हम लोग log x का ज्ञात करते थे, निकालते थे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता था? 1/x। यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था? 1/x। इसको देखिए, दैट इज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव्स, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आया? 1/x आ गया। log x का डेरिवेटिव्स निकाले हैं log x का, तो क्या आ गया? 1/x आ गया। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि इसको और लिख सकते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 1/x बराबर क्या आएगा? log x आएगा। यानी इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। जब हम लोग डिफिनीशन में देखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का अपोजिट उल्टा होता है। क्या होता है अपोजिट? इंटीग्रेशन होता है। एंड हैव कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। क्योंकि log x का 1/x, तो 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। चलिए ये हो गया। इसको सिंबल देकर बनाते हैं इसे। 1/x किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। अब बताइए क्या आ जाएगा? log x आ जाएगा। log x आ जाएगा। देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, d log x बाई डी एक्स बराबर 1/x प्लस आप 0 भी लिख सकते हैं। 0 कहे तो ये कांस्टेंट, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5 7 कुछ भी, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर 1/x के जगह पर आप 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको एग्जांपल इसी तरह का log x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना है, बताइए। ये निकालते थे हम लोग तो कितना आता था? 1/x आता था। 1/x कैसे? 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होता है। 1 का कितना होता है? 0। तो आप इसको इतना प्लस 1 का क्या 0 लिख सकते हैं, या नहीं लिखिए, बात बराबर। अब बताइए इसको अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कितना होगा? log x प्लस 1 नहीं, c आप लिख सकते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह पर क्या 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। आगे बता रहे हैं ये क्या है क्या नहीं, अभी हम बेसिक बता रहे हैं, क्या हम लोग पहले से जान रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर जैसे हम लोग log x प्लस 1 का निकाले, log x प्लस 5, log x प्लस 10, log x प्लस कुछ भी निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/x आएगा कि नहीं? डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। चलिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए कांस्टेंट
ऑलवेज exist for an derivatives। अब अगला हम लोग देखते हैं अब आगे इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं क्या। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लेते हैं। एफ एक्स फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी। इसे जानेंगे क्या क्या है ये फंक्शन में। इसमें देखिए ये क्या है, सिंबल ऑफ, बताइए ये क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन elongated s which represent समेशन। बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन को दर्शाता है। समेशन जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग अंतर डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए, डिफरेंस की तरह अलग अलग हम लोग ज्ञात करते थे, निकालते थे। इसका क्या होता है, समाकलन, एक तरह से जुड़ाव होता है, जुड़ना। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, बताइए इसका मतलब क्या होता है। ओनली बोलिए, फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, आप पूरा लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स ये क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद आया था। क्या आया, इंटीग्रेशन के बाद क्या आया था, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल, चाहे इंटीग्रेशन वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू। अब सी देखिए, ये आर्बिट्री कांस्टेंट अभी बताए थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग जान गए। ये क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इलोंगेशन एस विच रिप्रेजेंट समेशन, यानी किसको व्यक्त करता है, ये समेशन को दर्शाता है। एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का क्या है, ये फंक्शन है डी एक्स का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी किसके रिस्पेक्ट में ये इस फंक्शन को ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद ये जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। ये सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब बताइए इंटीग्रेशन कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे इंटीग्रल नंबर 1 क्या होता है, एक होता है डिफिनिट होता है और एक क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रल, नंबर 2 क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल। बताइए डिफिनिट इंटीग्रल में क्या करते हैं हम लोग। डिफिनिट नंबर 1, डिफिनिट इंटीग्रल, एक पहचान लिख लेते हैं, बता दे रहे हैं। देखिए इसको बी अपर केस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोअर केस बोलते हैं। एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना है। तो बताइए ये समझ जाइए। सबसे पहले लोअर, इसको लिमिट बोलते हैं। ये लिमिटेशन होता है, यानी हायर अपर लिमिट होता है, हायर होता है इतना और लोअर इतना होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, अपर लिमिट। चलिए तो डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम लोग देखते हैं।
डिफिनीसन लिख लेते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल, ये क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? वैसा इंटीग्रल जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन एरिया ज्ञात करने में करते हैं। अंडरलाइन और कर्व इनिशिएट एरिया डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजन, यानी कम दूरी, कम रीजन, कम क्षेत्र में हम लोग एरिया, कम क्षेत्र का निकालने का प्रयास करते हैं। तो वो किसकी मदद से करते हैं? डिफिनिट इंटीग्रल की मदद से करते हैं। तो चलिए डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम लोग डिफिनीशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन इज used to find the area under line and curves. Integration is used to find the area under lines and curve. Initiate area is divided into initially small region, यानी कम क्षेत्र में हमें एरिया जब निकालना हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल का। तो इसका मतलब आप समझ गए। इजी एग्जाम्पल के लिए ये लिए हैं। ये हो गया अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट ए। कोई भी फंक्शन 5 होगा, 4 होगा, a प्लस b होगा, कुछ भी होगा यहाँ पर, तो समझ जाइएगा ये अपर लिमिट दे रखा है और ये क्या है, लोअर लिमिट दे रखा है। f(x) ये कोई फंक्शन है जिसके x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। तो और डिफिनिट इंटीग्रल हो गया और इनडिफिनिट हो गया। तो इनडिफिनिट के बारे में हम लोग चलिए इनडिफिनिट के बारे में भी डिफिनीसन लिख लेते हैं पहले। इनडिफिनिट क्या होता है? इनडिफिनिट